सो मूव करते हैं अपने रिवीजन के लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21। सो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इस 5 मिनट के वीडियो में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लेके। तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, टू अट्रैक्ट कस्टमर बिजनेसमैन ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, 10% एंड 5%। मतलब एक बिजनेसमैन ने अपने दुकान में कस्टमर को लाने के लिए उसने डिस्काउंट लगाया। डिस्काउंट कितना का लगाया, पहले 10% का डिस्काउंट लगाया, वापस 10% का डिस्काउंट लगाया और लास्ट में 5% का डिस्काउंट लगाया। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन समझ लो। पहले 10%, सेकंड 10% और थर्ड में 5%। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो टोटल उसने कितना डिस्काउंट लगा के दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्काउंट लगाया है वो परसेंटेज में पूछ रहा है कि 10%, 10% एंड 5%। पर यहाँ पे जो पूछा है ना, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट, सो अभी आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट आपको परसेंटेज में नहीं, अभी रुपीज़ में पूछ रहा है कि उसने कितने रुपए का डिस्काउंट लगाया। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले लेट द प्राइस बी 100। हमने पकड़ लिया कि जो उसका ओरिजिनल प्राइस था वो कितना है, 100 रुपीज़। अब सबसे पहला डिस्काउंट उसने कितना लगाया था, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 10%। सो फर्स्ट डिस्काउंट देखो, 10% ऑफ 100 कितना होगा। 10% का मतलब होता है 10/100, परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 10/100 इंटू 100। अब 100 और 100 यहाँ देखो, अब देखो ये 100 और 100 यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा 10। तो अब उसने कितना, अब देखो ये जो 10 है ना, 10 रुपीज़ में वो बेच नहीं रहा, 10 रुपीज़ का डिस्काउंट लगाया। टोटल प्राइस था उसका 100, 10 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट लगाया, तो अभी वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 90। बात समझ में आ रही है? 100 रुपये में उसने 10 रुपये का डिस्काउंट दिया, मतलब अब वो कितने में बेचेगा, 90 रुपीज़ में। अब ये हो गया अपना फर्स्ट डिस्काउंट। अब आ जाओ सेकंड डिस्काउंट में। सेकंड डिस्काउंट में देखो उसने सेकंड कितना डिस्काउंट लगाया, 10% का उसने डिस्काउंट लगाया। तो अब देखो पहले हमने 10% कैलकुलेट किया था 100 पे, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस था 100। अभी डिस्काउंट लगाने के बाद अभी प्राइस कितना हो गया, अभी हो गया है 90। तो 10% अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 90 के ऊपर। 10% ऑफ 90 कितना हो गया, 10/100 इंटू 90। अब देखो यहाँ जीरो, इसका जीरो, ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या मिला 9। मतलब अब उसने क्या लगाया, अब उसने 9 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। कितने पे, 90 रुपीज़ था उसका प्राइस, उसमें उसने 9 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 90 माइनस 9। मतलब टोटल उसने सेकेंड बार जब उसने सेकेंड डिस्काउंट लगाया तो टोटल डिस्काउंट कितना हो गया उसका, ₹81 उसका टोटल डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड डिस्काउंट पे। जब उसने थर्ड डिस्काउंट लगाया तब उसका सेलिंग प्राइस था ₹81। अब 81 के ऊपर 5% डिस्काउंट देखो कितना होगा, 5% वही हमने किया, 5/100 इंटू 81। तो अब देखो ये कैंसिल जाएगा, 5 1 सर 5, 5 20 सर 100। अब यहाँ पे क्या मिला देखो, 81 इंटू 1 81 और डिनोमिनेटर में क्या मिला 20। अब इसको डिवाइड करो, आंसर मिलेगा 4.05। मतलब 81 रुपीज़ में उसने अब कितना डिस्काउंट दिया, ₹4.05 रुपीज़ का उसने डिस्काउंट दिया। अगर उसने 81 पे इतना रुपया का डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 81 माइनस डिस्काउंट प्राइस। तो ये हो गया उसका टोटल सेलिंग प्राइस। तो लास्ट में जहाँ सारा डिस्काउंट मिलाने के बाद उसने कितना, उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया 76.95। ठीक है, तो अब देखो उसने टोटल कितना का डिस्काउंट दिया। पहले वो बेच रहा था 100 रुपीज़ में, अभी वो बेच रहा है 76.95। तो टोटल उसने कितना डिस्काउंट दिया, इन दोनों को माइनस करो, आपको आंसर मिल जाएगा 23.05 रुपीज़ का टोटल उसने डिस्काउंट दिया। तो ये हमारा रिवीजन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। हमारा रिवीजन चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक करो। आपको अगर कोई भी दूसरे सम में डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वापस से वीडियो बना के आपके लिए लूँगा। थैंक यू।